અંકલેશ્વર નજીક રોડ પર ઉભેલ હાઈવા સાથે ટેમ્પો ટ્રક અથડાતા સર્જાયેલ અકસ્માતમાં ટેમ્પો ચાલકનું મોત થયું. અંકલેશ્વર નજીક નેશનલ હાઈવે પર સુરત જતા માર્ગ પર ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપ સામે હાઈવા ટ્રકના ચાલકે બેદરકારીપૂર્વક કોઈપણ આળસ મૂક્યા વગર તેમજ રિફ્લેક્ટર ચાલુ રાખ્યા વગર ટ્રકને પાર કરી હતી. દરમિયાન પાછળથી આવતા ટેમ્પો ટ્રક પાછળ અથડાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં યુપીના 43 વર્ષીય ટેમ્પા ચાલક રાજેશ બિંદ ટેમ્પાની કેબિનમાં જ ફસાઈ ગયો હતો, જેમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. અકસ્માતની જાણ થતાં રૂરલ પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર દોડી ગયો હતો અને મૃતક રાજેશ કુમારના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી ટ્રક ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. साल के इस महीने में हर दूसरी रील में आपको मिल जाते हैं अनप्रोपोर्शनेट प्रोमिसेस और अनगिनत सलाहें जो शायद आपको और भी कंफ्यूज करती हैं, पर इस सब में जो एक मेन चीज मिसिंग है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग. यस पेरेंट्स, गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई, अब यही रास्ता है स्कोर करने का. पर क्या आपके बच्चों के टीचर्स इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? लर्निंग सेंटर में हम तैयार हैं. 9th 10th हो या 11th 12th, गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई, हमारे नए करिकुलम का एकमात्र फोकस है कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग. हम कंटिन्यूअसली स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी लेवल को मेजर करते हैं और उसको इंप्रूव करने के लिए गाइड करते हैं, जिसका सीधा पॉजिटिव असर उनके स्कोर के ऊपर होता है. इसके अलावा हम स्टूडेंट को देते हैं टाइम मॉनिटरिंग शीट, जहां पे स्टूडेंट घर पे कितना घंटा पढ़ाई करते हैं उसका भी हम ट्रैकिंग करते हैं. लर्निंग सेंटर की 360 डिग्री सपोर्ट वाली ये एजुकेशन सिस्टम में और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. तो आज ही आपके बच्चों को ये लर्निंग सेंटर की एजुकेशन सिस्टम गिफ्ट कीजिए. तो आज ही कांटेक्ट कीजिए या तो हमारे कोई भी सेंटर की विजिट कीजिए.